कैसे अब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझेंगे और इसको समझने के लिए मेरे हिसाब से एमसीक्यू रहेंगे द बेस्ट तरीका रहेगा इन सभी को समझने के लिए। मैं थोड़ा सा इसमें इंट्रो बताता हूं आपको। लीनियर इक्वेशन होता क्या? लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसका डिग्री 1 होता है। पहली बात, डिग्री क्या होता है? 1 होता है। और दूसरी बात, टू वेरिएबल का मतलब क्या है? उसमें दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे लिखे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इक्वल टू 0 करके लिखा जा सकता है। पहली बात जो समझने वाली है, और तो कुछ खास है नहीं समझने वाला। इसी के लिए मैंने इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगली बात, इसमें एक कंडीशन क्या है कि डिग्री हो गई 1। दूसरी बात, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो गई तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये तो एक वेरिएबल का हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है? टू वेरिएबल की। ठीक है, यहाँ पे क्या था? हमारे पास x था। दूसरी बात, जो b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू 0 हो सकती है ना, b की वैल्यू 0 हो सकती है। बस ये दो चीजें याद। तीसरी चीज, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो तीन बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसको लिख लो, उसके बाद मैं सीधा ही आपको एमसीक्यू फॉर्मेट पे इसको लेके जाऊंगा, तो वहां पे इन क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करेंगे। पहली बात क्या याद रखनी है? डिग्री इसकी क्या होती है? डिग्री क्या होती है? 1। ये याद रखना है। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। दूसरी बात, इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में, जिसमें ना ए 0 होगा ना बी 0 होगा। सॉल्यूशन यहां से तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनते बनते हैं। इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं आप याद रखो, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो उसको जरूर बटन को प्रेस करें। लिख लो, उसके बाद आपको सीधा ही उस स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। रहा द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज, मेरी बात सुनो, जब भी पूछे ना इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? जो वाई एक्स एक्सिस पे मान लो कोई भी पॉइंट है, ये ऐसे है ना, ये एक्स वाली लाइन होती है। एक्स वाली आप कोई भी पॉइंट उठा लो, चाहे इस पॉइंटर पे उठाओ, इस पे उठाओ, इस पे उठाओ, जिस मर्जी पॉइंट पे एक्स के पॉइंट पे उठा लो, तो आपको हमेशा एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू 0 मिलेगी? वाई की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? वाई इक्वल टू 0। वैसे अगर इक्वेशन वाई एक्सिस बोले तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या रहेगा? 0। ये दो क्वेश्चन का मैंने एक क्वेश्चन बना के आपके सामने प्रस्तुत किया, और मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन ये समझ आया। नहीं समझ आया फिर से बताता हूँ। जैसे वाई एक्सिस की बात की जाए, तो वाई एक्सिस तो ये हो गया, ये वाई वाई डैश, तो इस पे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रह रही है? 0 रह रही है, तो इसीलिए ये हो गया और इसका ये हो गया। समझ गए मेरी बात? ये चलो, अगर है हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी तो इसको थोड़ा सा ये भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न समझ आया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अभी हम लोगों ने पढ़ा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? हमने अभी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1। पहली बार लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 1। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो डिग्री 1 होती है। अब इस केस में क्या है? डिग्री कितनी है? 2 है, और उसने क्या पूछा? नॉट, तो ये तो सीधा ही दिख गया, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये तो 1 वेरिएबल का x की वैल्यू पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, y x y 1। तो लीनियर इक्वेशन वही होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। और इन टू वेरिएबल का मतलब, टू वेरिएबल का मतलब बेटा क्या है? इसमें दो वेरिएबल हैं, x और y। दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हमें हर में दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का नॉट वाले का आंसर तो ये हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, हैज डैश सॉल्यूशन। ये तो आंख बंद करके आपको याद रखना है। लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होता है टू वेरिएबल के? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ये तो रट्टा लगा लो, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। उस हिसाब से कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे उस ऑप्शन को हाईलाइट करें, तो ये रहा आपके सामने, ये ऑप्शन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका टिक। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ये रहा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5। क्या बोल रहा है आपको? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 इज ए लाइन। देखो,
अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये रहा, ठीक है, वाई वाई डैश, वाई की वैल्यू क्या है, जैसे ऐसे एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन, चार, फिर ऐसे करके पांच आएगा, आएगा ना 0.5। तो कह रहा है कि अगर पांच पे अगर हम लोग एक लाइन लगा दें, पांच पे ये लाइन हो गई मेरी, हाँ फीलिंग पूरी, इसको ऐसे लगाएंगे ना पूरा, पांचवें पे ये ऐसे लाइन लगा दी। तो इस लाइन का मतलब क्या है, कह रहा है द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू 5 इज ए लाइन, पहली बात कह रहा है मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन द एक्स एक्सिस। ये तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कटिंग, कटिंग किस पे, ये तो एक्स वाली लाइन ये रही, तो क्या ये एक्स वाली लाइन को काट रहा है, नहीं, ये तो वाई वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन है, इसको ये कट कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 ऑन वाई एक्सिस वाली लाइन पे 5 पे कट कर रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। अगला क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन के ये पैरेलल चल रहा है, ये पैरेलल चल रहा है, यस पैरेलल चल रहा है, और कितने एट डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ये पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन ही तो होता है, कह रहा ओरिजिन से 5 डिस्टेंस की दूरी है, और ये लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल हैं, क्या ऐसा है, हाँ ऐसा है। तो उस हिसाब से ये इसका ऑप्शन क्या हो जा रहा है, पैरेलल की वजह से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये ऑप्शन हो जाएगी आपकी टिक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, क्लियर। आगे x इक्वल टू 4 इज ए लाइन, ठीक है, x इक्वल टू 4 इज ए लाइन, तो हम क्या करेंगे, जैसे फिर वही इस तरह से बनाया, ऐसे करते आएगा 0.12, अब कौन सी लाइन पे देखना है, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ठीक है, तो x इक्वल टू 4, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये x एक्सिस वाली लाइन पे है। अगर इस पे इसकी कटिंग की जाए, ठीक है, तो ये हो गई लाइन आपकी, हाँ मैंने ये गलत बना दिया थोड़ा सा, एकदम लाइन स्ट्रेट लेके जानी थी, ठीक है, ये हो गया। अब ये लाइन जो वाई एक्सिस की लाइन है, जो वाई एक्सिस की लाइन है, ये वाई वाई डैश की लाइन है, इस लाइन की पैरेलल चल रही है, ठीक है, और ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 4 डिस्टेंस, तो ये एक्स ये वाई एक्सिस की लाइन के क्या चल रही है, पैरेलल है, इस ऑप्शन वाई एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, क्या यही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला तो है नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाली लाइन पे कहाँ पे पैरेलल, उसके तो परपेंडिकुलर है। हाँ एक और ऑप्शन हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, पैरेलल की जगह वर्ड अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो भी ये सही होता, पैरेलल की जगह वर्ड परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, पर अभी के लिए हमारी ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन के पैरेलल है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट एन इक्वेशन, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये आपको पता होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, इसमें अगर लीनियर इक्वेशन कब होगी, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कब होगी, जब एक्स और वाई रहेंगे जिंदा, अगर एक्स और वाई मर गए, अगर ए की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो एक्स तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, अगर बी को 0 पुट करेंगे तो वाई खत्म हो जाएगा, तो पर हमें दोनों को बचाना है, दोनों के वर्चस्व को बचाना है, मतलब दोनों के प्रेजेंस को बचाना है, तो ये दोनों 0 नहीं हो सकते, ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लो, ना ए 0 हो ना बी 0 हो, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन रहेगी वो ये रहेगी, ए ना ही 0 रहे ना बी 0 रहे, ये रहा। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब भी एक्स एक्सिस की बात की जाएगी तो उसका आप चुपचाप से वाई का पॉइंट 0 कर दोगे, कौन सा पॉइंट 0 करेंगे, वाई का पॉइंट 0 कर देंगे, और एक्स पे वो कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, जैसा कि हमने पहले ग्राफ पे देखा, ऐसा ऑप्शन कोई है तो देख लो, तो ये है। उसी हिसाब से कह रहे हैं एनी पॉइंट ऑन द वाई, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पे बताना है,
तो वाई एक्सिस पे वही पॉइंट होगा जिसका एक्स का वैल्यू 0 होगा। एक्स का वैल्यू 0 कहाँ है? एक्स का वैल्यू 0 इसी ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, देख लो एक बार फिर से। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की बार में एक्स कॉमा 0, जैसे यार देखो ध्यान से, कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, एक्स वाली लाइन है ना, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे कहीं पर भी ले लो, यहाँ पे कहीं पर भी ले लो, तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो यही तो रहा, y की वैल्यू 0 रहेगी। अगर ऐसा ही कहा जाए कि अगर ऐसे में देखो y वाले पॉइंट पे, तो y वाले पॉइंट पे आप कहीं पर भी पॉइंट ले लोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? समझ गए मेरी बात? आगे देखो फिर कह रहा है 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 हैज ए यूनिक सोल्यूशन। इस इक्वेशन ये थोड़ा सा अलग है। 2x हैज ए यूनिक सोल्यूशन इफ, देखो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 हैज ए यूनिक सोल्यूशन। इसका कब होगा? जब एक ही सोल्यूशन हो। 7 वैल्यू कब आएगी? जब 2x की जगह पे 1 हो, y की जगह पे 1 हो, तभी आएगी। 2 प्लस 5 फिर ही होगा ना 7। अब एक क्या है? ठीक है, रियल नंबर तो है नहीं, क्योंकि रियल नंबर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, रियल नंबर कोई तोड़ दोगे, रियल नंबर में ही आपके बनेंगे रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये खत्म। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की में भी आगे कैटेगरी है आपके पास ना। ठीक है, पर इसने क्या है, एक वैल्यू 1 और 1 है, तो 1 और 1 तो एक नेचुरल नंबर ही होता है ये। ठीक है, ये भी नहीं। पॉजिटिव नंबर में और भी कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, पर इसमें जो नेचुरल नंबर और एक यूनिक सोल्यूशन चाहिए था हमें, और ये दोनों क्या है? ठीक है, तो 1 1 ही आपका जो क्या हो जाएगा इस केस में आंसर हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर भी नहीं होगा इस केस में आंसर। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो नेचुरल नंबर आपका एक आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो फिर, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ए लाइन विच मीट द एक्स एक्सिस। जब भी एक्स एक्सिस की बात की जाएगी, एक्स एक्सिस की बात की जाएगी, ठीक है, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? कौन सा पॉइंट 0 हो गया? वाई वाला पॉइंट। तो वाई वाला पॉइंट 0 है, वो ऑप्शन छोड़ देना। वाई का पॉइंट इसमें 0 है, नहीं ये नहीं हो सकता। वाई का पॉइंट 0 है, नहीं हो सकता। ये दो हो सकते हैं, पहली बात। ठीक है, अब उसने कहा कि एक्स वाई का पॉइंट 0 पुट कर दो, 2x प्लस 3। वाई की जगह पे एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा? कि वाई इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 0। तो 2x ये तो खत्म हो गया, इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ऐसा कोई ऑप्शन है वही आंसर होगा। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन हो गया, तो हमारा ये भी ऑप्शन गया, कट गया। क्लियर? तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।